स्टूडेंट आज क्लास में पढ़ेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम बेसिकली इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर और दूसरा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। दो प्रकार की मोटरें होती हैं। तो इसके पहले वाली क्लास में स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे कि रोटर टॉर्क क्या होता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। चलिए इसका हेडिंग है, आ जाओ, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर। चलिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर बेसिकली दो टाइप की होती है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, सेकंड है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो दो तरीके की मोटर होती है, ये अकॉर्डिंग टू रोटर टाइप्स है। अकॉर्डिंग टू रोटर टाइप्स, तो रोटर के टाइप्स के अकॉर्डिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर बेसिकली कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो पिछली क्लास में हमने देखा था स्टूडेंट की स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, बातें नहीं करेंगे। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यदि आप देखें तो ये स्टार्टिंग टॉर्क, इससे स्टार्टिंग टॉर्क जिसे टीएसटी से हम एक्सप्लेन करते हैं, टीएसटी स्टार्टिंग टॉर्क। यदि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हम देखते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यदि इसके स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें तो स्टार्टिंग टॉर्क में क्या होता है कि ये रोटर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ये जो एफआर लिखा हुआ है, एफआर ये है रोटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और एफएस क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। स्टार्टिंग के समय में रोटर फ्रीक्वेंसी जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ठीक है, किस मोटर में? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी रोटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा तो इस समय यहां पर रोटर का रिएक्टेंस, इसमें जो XR लिखा हुआ है, तो XR यहां पर क्या है स्टूडेंट? रोटर का रिएक्टेंस। तो रोटर का रिएक्टेंस XR ज्यादा होता है और रोटर का जो रेजिस्टेंस है, इसे R2 से शो किया गया है, रोटर का रेजिस्टेंस, ठीक। तो स्टार्टिंग के समय में रोटर का रिएक्टेंस अधिक होता है और रोटर का रेजिस्टेंस कम होता है। मतलब क्या होगा? ये कम होगा। तो जब रोटर का रेजिस्टेंस कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका पावर फैक्टर भी कम होगा, और जब पावर फैक्टर कम होगा तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होगा। तो ये जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, स्क्वायरल केज टाइप थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोटर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट, इसका रोटर का रिएक्टेंस ज्यादा होता है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है, तो रोटर का पावर फैक्टर भी कम होगा, और जब रोटर का पावर फैक्टर कम होगा उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होगा, और जब स्टार्टिंग टॉर्क कम होगा तो स्टार्टिंग करंट ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है किसी भी सर्किट में स्टूडेंट यदि रेजिस्टेंस का मान कम हो तो करंट का मान आपको वहां ज्यादा ही मिलेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये पॉइंट याद रखेंगे तो इसका जो करंट का मान जो ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस कम है तो ऑब्वियसली करंट का मान ज्यादा होगा। तो जब स्टार्टिंग के समय में रोटर का रिएक्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, तो रोटर का पावर फैक्टर कम होता है, पावर फैक्टर कम होने के कारण स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, स्टार्टिंग टॉर्क कम होने के कारण स्टार्टिंग करंट ज्यादा होती है। तो मेन जो फंडा यही है स्टार्टिंग करंट का। ये स्टार्टिंग करंट यदि स्टार्टिंग में ज्यादा होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क उसका कम हो जाएगा। और किसी भी मोटर का, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का, यदि किसी भी मोटर का जब स्टार्टिंग टॉर्क कम हो तो उस मोटर को हेवी लोड पर ऑपरेट नहीं कर सकते, मतलब हेवी लोड पर चला ही नहीं सकते हम। और हेवी लोड पर चलाएंगे तो होगा क्या? मोटर जल जाएगी। क्यों जल जाएगी? क्योंकि मोटर जो है करंट ज्यादा कैरी करेगी, करंट कैरी ज्यादा करेगी। तो मोटर जब करंट ज्यादा कैरी करेगी तो वाइंडिंग में करंट ज्यादा फ्लो होगी। जब करंट ज्यादा फ्लो होगी तो स्वाभाविक
बात है, उसमें हीटिंग प्रॉपर्टी क्रिएट होगी। भाई जरूरत से ज्यादा करंट फ्लो होने लगी ना सर्किट में, तो हीटिंग प्रॉपर्टी क्रिएट होगी, जिसकी वजह से आपकी कॉपर की वाइंडिंग जल जाएगी। तो इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है यही है। तो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ये 1.5, देखिए इसके बारे में, इसका स्टार्टिंग टॉर्क 1.5 टू 1.5 into TF, ये इसका फॉर्मूला है। स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू 1.5 मतलब कि 1.5 गुना, 1.5 गुना, ठीक है, TF इनटू क्या हो जाएगा TF। इसको लिख लीजिए। ये पूछा जाता है कि ये कितने गुना होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कितने गुना होता है, ठीक। तो 5 to 7 इनटू लिख लीजिए इसमें स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू 1.5 TF and starting current is equal to 5 to 7 IF and starting current is equal to 5 to 7 IF। ठीक, एक चीज और बताने का रह गया है कि ये जो स्टार्टिंग टॉर्क 1.5 गुना है, ये कितने गुना है स्टार्टिंग टॉर्क? स्टार्टिंग टॉर्क इसको लिखना याद रखना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग टॉर्क पूछा जाता है एग्जाम में, स्टार्टिंग टॉर्क 1.5 गुना, कितने गुना? 1.5 गुना, 1.5 गुना फ्रीक्वेंसी टॉर्क होता है। तो यहां पर यदि इसका सर्किट डायग्राम इस टाइप से बना है रोटर का, ये इस टाइप से, इसका बार आपने देखा होगा ऐसा तिरछा होगा है, ऐसा तिरछा होता है कि नहीं? रोटर का बार स्क्यूड क्यों बनाया जाता है? ताकि मैग्नेटिक लॉकिंग को दूर किया जा सके। और ये उसका हो गया शाफ्ट, ये उसका शाफ्ट, इसे कहते हैं शाफ्ट, ठीक। ये हो गया रोटर बार, या इसको बोल सकते हैं स्लॉट्स, इसको स्क्यूड किया गया है, स्क्यूड मतलब तिरछा। यहां पर लगी होती है इन रिंग, और ये क्या होती है शॉर्ट सर्किटेड, इसी को शॉर्ट सर्किटेड किया जाता है। मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो वाइंडिंग है ये आपस में पूरा पिंजरा जो है शॉर्ट सर्किटेड होता है, ठीक है। और ये जो रोटर का जो स्लॉट है यहीं पर वाइंडिंग होती है, मतलब इस स्लॉट में वाइंडिंग की जाएगी, बाकी अदर जगह वाइंडिंग आप नहीं कर सकते। तो इसमें रोटर का रिएक्टेंस, या इसको स्मॉल r में लिख सकते हैं, रोटर का रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन रोटर का रेजिस्टेंस, ठीक। तो रोटर का रेजिस्टेंस इसमें ये कम हो जाएगा और रिएक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। रिएक्टेंस किसके कारण पैदा होता है? इसमें जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसके कारण रिएक्टेंस पैदा होता है। तो यही यहां पर देखेंगे आपने, ये जो XR है, ठीक है, ये जो XR है यही XR इसके लिए डिपेंडेंट है। तो ये XR इज ग्रेटर देन R2 मतलब रोटर का रेजिस्टेंस। तो रोटर रिएक्टेंस
रोटर रिएक्टेंस और ये रोटर रेजिस्टेंस। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग में जब हम उसको ऑन करते हैं तो कोई भी स्टार्टर से ऑन करेंगे। अब हमने स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर को ऑन कर दिया, तो जैसे ही हम ऑन करेंगे तो उस समय मोटर तो स्थिर होगी, तो उसमें बैक ईएमएफ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो स्टार्टिंग में ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है रोटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। अब जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो उस समय रोटर रिएक्टेंस का मान जो होता है वो हाई होता है उस समय, ठीक है। तो हाई होता है तो हम क्या करते हैं उस समय रोटर रेजिस्टेंस का मान बहुत कम हो जाता है, और उस समय जब रोटर रिएक्टेंस का मान यहाँ तो ये करंट का जो मान है ये बहुत पीक पॉइंट पे होता है स्टार्टिंग में। तो किसी भी चीज को आप देखना, कोई भी मोटर को यदि हम लोड को बढ़ाते हैं, किसी भी मोटर में यदि हम लोड को बढ़ाते हैं तो लोड को बढ़ाते हैं इसका मतलब ये है कि उसमें लोड को बढ़ाने के कारण मोटर करंट ज्यादा कैरी करेगी, क्योंकि लोड को उठाना है, और जब लोड को उठाना है उसे तो वो जो पावर सप्लाई जहां से ले रही है वहां से करंट ज्यादा खींचेगी। जैसे कि यहाँ पर ये साइड में आपको दिखा रहा हूं स्विच बोर्ड। अब यहाँ पर यदि मैं 1500 वाट का एक इमर्सर रॉड लगा दूं, एक गीजर लगा दूं, तो अभी सर्किट में चेक करेंगे आप तो 5 से 6 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही होगी नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन यदि 1500 वाट का कोई गीजर लगाते हैं तो उसी सर्किट में करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब करंट की रेटिंग बढ़ जाएगी। अब करंट हो जाएगी, पहले 5 एम्पीयर थी, अब करंट हो जाएगी 15 एम्पीयर। नॉर्मल कंडीशन में यदि 60 वाट का लोड है, 60 वाट के लोड में करंट कैरी कर रही थी 5 एम्पीयर सर्किट, लेकिन जैसे ही आपने 1500 वाट का लोड लगा दिया तो 1500 वाट पे करंट कैरी होने लगा 15 से 16 एम्पीयर। तो अब उस सर्किट में जब करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, बढ़ी कि नहीं, किसके कारण? क्योंकि लोड बढ़ गया, लोड बढ़ा कि नहीं। तो यहाँ पर भी वैसे ही लोड जब बढ़ जाएगा तो करंट का मान बढ़ जाएगा सर्किट में, और ये करंट को कैरी करने का काम किसका है? वाइंडिंग्स का। किसका काम है? वाइंडिंग्स का। तो ये वाइंडिंग्स में करंट की वैल्यू जब बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है एट अ टाइम कि स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाएगा उसका। भाई करंट बढ़ जाएगी तो स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाएगा। जैसे कि सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन में आप देखेंगे रेगुलेटर को आप क्या करते हैं? कम करते हैं, तो इसमें हमिंग की आवाज ज्यादा होती कि नहीं? हमिंग की आवाज ज्यादा होती और इसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वही स्टार्टिंग टॉर्क इसका कम हो जाएगा स्टूडेंट, और ये मोटर जो है हेवी लोड, ठीक है, हेवी लोड हो जाएगा इसके ऊपर। तो हेवी लोड में इस मोटर को हम स्टार्ट नहीं कर सकते। यदि ऐसा करेंगे हम तो ये जो मोटर है ये जल जाएगी, और जब ये मोटर जल जाएगी तो कोई काम की नहीं रहेगी। इसीलिए ये बोला गया है कि स्टार्टिंग जो टॉर्क है जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो लगभग 1.5 गुना, हाँ फ्रीक्वेंसी टॉर्क ये जो है लगभग 1.5 गुना ये करंट कैरी करती है। 1.5 गुना मायने रखता है। और स्टार्टिंग जो करंट है ये 5 से 7 गुना होता है इसका, मतलब करंट का मान और ज्यादा है तो 5 से 7 गुना होता है। ये जो फ्रीक्वेंसी करंट है ये 5 से 7 गुना होता है। तो यही चीजों को एक्सप्लेन इसके द्वारा किया गया है। आप इसको समझ जाएंगे, ये दोनों समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क का इसको गेज इंडक्शन मोड पढ़ते हैं ताकि इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते समय में हम हेवी लोड नहीं लगाएंगे, नहीं तो मोटर ज्यादा करंट लेगी और चल जाएगी। इतना समझ में आ गया था? एग्जाम में ये पूछ लेता है कि स्टार्टिंग जो टॉर्क है वो कितने गुना होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी टॉर्क। तो ये 1.5 गुना होता है। स्टार्टिंग करंट कितनी होती है? 5 से 7 गुना होती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तो हो गया स्टार्टिंग टॉर्क का स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का। अब ऐसा ही हम देखेंगे स्टार्टिंग टॉर्क का स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का। क्लियर स्टूडेंट? इसको लिखना। सेकंड में हम देखेंगे स्टार्टिंग टॉर्क का स्लिप रिंग या इसे फेस माउंट भी कहा जाता है। स्लिप रिंग या फेस माउंट इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर किस टाइप से होता है पहले इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये शाफ्ट दिख रहा है आपको, और ये जो शाफ्ट है इसी शाफ्ट के ऊपर यहाँ पर 3 स्लिप रिंग लगे होते हैं।
क्योंकि 3 फेज है और 3 फेज है तो कितने स्लिप रिंग लगेंगे? 3 स्लिप रिंग लगेंगे। तो ये जो 3 स्लिप रिंग है, ये 3 स्लिप रिंग यहाँ पर ब्रशेस होंगे, ये कार्बन के ब्रशेस होंगे और कार्बन के ब्रशेस के ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया और ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ से ये कनेक्ट होता है, इस टाइप से कनेक्ट होगा। यहाँ से आप रेजिस्टेंस से कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पर ये इसका रेजिस्टेंस। तो ये R, Y और ये B, मतलब प्रत्येक फेज के लिए एक एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया। तो स्टार्टिंग के समय में मोटर को स्टार्ट करने के लिए इसका जो नाम है स्टूडेंट, इसे कहते हैं स्लिप रिंग। क्या कहा जाता है इसे? स्लिप रिंग। स्लिप रिंग को कहा जाता है, ये सर्कल है एक प्रकार का। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम स्लिप रिंग के ऊपर देखेंगे आप, तो यहाँ पर एक कार्बन ब्रश होता है। ये जो गोल रंग शेप में दिख रहा है ये कार्बन ब्रश है, इसे कहते हैं कार्बन ब्रश। और ये जो कार्बन ब्रश है इसी से स्लिप रिंग से चिपकता हुआ चलता है। कार्बन ब्रश कैसे चलता है? स्लिप रिंग से चिपकते हुए चलता है। तो कार्बन ब्रश जब स्लिप रिंग से चिपकते हुए चलेगा तो ये जो रोटर में जो रेजिस्टेंस जाएगा, तो ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको R, Y, B, तीनों फेज के लिए 3 रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर कनेक्ट किए हैं, ये रेजिस्टेंस को आप कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल है। रेजिस्टेंस का मान घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है तीनों फेज के लिए, यही रेजिस्टेंस करंट को लिमिट करते हैं। यदि आप यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान बढ़ा देते हैं तो करंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? इतना समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे स्टार्टिंग के समय में, स्टार्टिंग टॉर्क को देख रहे हैं यहाँ पे, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे। तो प्रत्येक फेज में हमने क्या किया? एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस, ऐसे 3 रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिए? ऐड कर दिए। तो ये हो जाएगा R फेज के लिए, ये Y फेज के लिए और ये B फेज के लिए। इसका मैंने नाम दे दिया, ये रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ये R, Y, B मैंने लिखा है, ये R फेज के लिए है, ये Y फेज के लिए है और ये है B फेज के लिए। तो इसी के साथ में यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, तो ये स्लिप रिंग अटैच है। तो स्लिप रिंग, अब इसका जो कनेक्शन है यहाँ पर कार्बन ब्रश है और कार्बन ब्रश के बाद में यहाँ पर स्लिप रिंग अटैच है। ये स्लिप रिंग हो गया, 3 स्लिप रिंग अटैच है। तो ये जो तीनों स्लिप रिंग जो अटैच होंगे स्टूडेंट, यही स्लिप रिंग जो करंट फ्लो होगी उसी को लिमिट करने का काम इस रेजिस्टेंस का होगा। तो स्टार्टिंग के समय में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस क्या करते हैं? ऐड करते हैं, प्रत्येक फेज में ऐड करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? जब हम प्रत्येक फेज में प्रत्येक स्लिप रिंग के साथ में एक एक रेजिस्टेंस जब कनेक्ट हो जाएगा तो इस स्लिप रिंग में फ्लो होने वाली जो करंट है उसकी लिमिट कम हो जाएगी। तो उसके कारण क्या हो जाएगा? जब रेजिस्टेंस ऐड कर दिया जाएगा एक्स्ट्रा, तो रोटर का पावर फैक्टर ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो रोटर का जब पावर फैक्टर कम हो जाएगा तो बहुत सारी कंडीशंस जो है यहाँ पर क्रिएट होगी। जब रोटर का पावर फैक्टर कम हो जाएगा स्टूडेंट, रोटर का पावर फैक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा? रोटर का पावर फैक्टर यहाँ पर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस को आपने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो रोटर का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन इसके रोटर के पावर फैक्टर के बढ़ने के कारण इसका पावर फैक्टर एंगल कम हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग जो करंट है वो कम हो जाएगी, उसे ही एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को प्रत्येक फेज में कनेक्ट किया जाता है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि रोटर का पावर फैक्टर इस रेजिस्टेंस को ऐड करने के कारण पावर फैक्टर बढ़ जाएगा और जब पावर फैक्टर बढ़ जाएगा तो स्टार्टिंग टॉर्क इसका बढ़ जाएगा। पावर फैक्टर बढ़ने के कारण स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ने के कारण इसमें जो फ्लो होने वाली जो करंट है, मतलब स्लिप रिंग में जो करंट जा रही है वो कम हो जाएगी और यही है स्टार्टिंग करंट। तो ये स्टार्टिंग करंट जो है यही कम होना चाहिए, हमें इसी को टारगेट बनाना चाहिए। क्योंकि ये स्लिप रिंग की जो वाइंडिंग्स है उसमें करंट फ्लो होगी। स्टार्टिंग जो करंट है, स्टार्टिंंग करंट को हम क्या कर देते हैं? इसमें कम कर देते हैं। किसके कारण? ये किसकी वजह से हो रहा है स्टूडेंट? रेजिस्टेंस के कारण। तो रेजिस्टेंस को यदि आप
बढ़ाते हैं तो ऑलरेडी करंट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कम हो जाएगी। मेन फंक्शन यही है। अब इसके पहले हमने देखा था स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में, जब उसमें रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का उसमें लिमिट वाला फैक्टर है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा ऐसा रेजिस्टेंस हमने जोड़ा नहीं है, उसमें फंक्शन ही नहीं है। इसमें स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में इसमें डायरेक्ट रेजिस्टेंस को एक्स्ट्रा हमने कनेक्ट कर दी, जिसकी वजह से सीधे करंट कम हो जाएगा। लेकिन इसके पहले भी हमने देखा था स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में, तो उसमें क्या हो रहा था स्टूडेंट कि उसमें हो रहा था ये जो रोटर का रिएक्टेंस है ये बढ़ रहा था और रोटर के रिएक्टेंस के कारण रेजिस्टेंस कम हो रहा था। रोटर का रिएक्टेंस बढ़ गया इसमें और रेजिस्टेंस उसमें कम हो गया। तो सिंपल फंक्शन यही है, इसको हेवी लोड पे ऑपरेट नहीं कर सकते किस मोटर को स्टूडेंट, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को। लेकिन यदि स्टार्टिंग टॉर्क हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का देखते हैं स्टूडेंट, तो इसमें हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को डायरेक्ट रेट कर दिया हमने, और जब डायरेक्ट रेट कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो करंट जब ऑटोमेटिक कम हो जाएगी तो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है ये बढ़ जाएगा, उसके कारण करंट कम हो जाएगी। इसलिए इसको हम हेवी लोड पे क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो जहां पर भी हेवी लोड होगा, ज्यादा लोड होगा, जैसे कि क्रेन होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बहुत ज्यादा बल्क पावर में लोड है, जहां पर बहुत ज्यादा लोड है वहां पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि इसको हेवी लोड पर स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये जो है इसमें लिमिटेशन का कोई बाउंडेशन ही नहीं है, इस मोटर का यूज कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन ऐसा है कि किस मोटर का यूज हेवी लोड में ऑपरेट किया जाता है या यूज कर सकते हैं, तो ये है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसका यूज हेवी लोड पर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा हेवी लोड पर ऑपरेट करने के लिए इसी मोटर का यूज किया जाता है, इसी मोटर का यूज किया जाता है। ये आप यहां देखेंगे। क्लियर स्टूडेंट? इतना आपको याद रखना है कि इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा हेवी लोड पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या फेस माउंट इंडक्शन मोटर का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, क्यों? इस मोटर का यूज भी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए भी करते हैं, बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं उसको भी चलाने के लिए इसका यूज करते हैं। हेवी लोड पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क जहां पर आवश्यकता होती है, जैसे कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क किसी मोटर में ज्यादा आवश्यकता होती है, तो ऐसी सिचुएशन में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। तो ये था स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ये रोटर के शाफ्ट से ही स्लिप रिंग कनेक्ट होते हैं, 3 स्लिप रिंग, ये याद रखिए, आर फेस के लिए, वाई फेस के लिए, बी फेस के लिए, तीनों फेस के लिए 3 स्लिप रिंग अटैच किए जाते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने स्लिप रिंग के बारे में बताया है आपको स्टूडेंट। स्लिप रिंग के माध्यम से ही अंदर रोटर में सप्लाई आता है, ठीक है, उसी के द्वारा सप्लाई जाता है। और ये जो है स्लिप रिंग हार्ड ब्राउन कॉपर के बने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्लिप रिंग्स है आप देखेंगे, यदि अल्टरनेटर में पूछ रहा है, ठीक है, आप देखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ 2 स्लिप रिंग मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 स्लिप रिंग मिलेंगे, दोनों में चेंजेस है। यदि जनरेटर या अल्टरनेटर की बात की जाए तो वहां पर सिर्फ 2 स्लिप रिंग मिलेंगे, लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में 3 स्लिप रिंग मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है, 3 फेज है। इस टाइप की मोटर है 3 फेज का, 3 फेज टाइप की मोटर में आपको 3 स्लिप रिंग मिलेंगे। यदि अल्टरनेटर की बात करें स्टूडेंट तो वहां पर आपको सिर्फ 2 ही मिलेंगे। क्लियर है? ये था आज की क्लास में स्टार्टिंग टॉर्क का स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्टार्टिंग टॉर्क का स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके ना भूलें। जय कनेक्शन इसका टूट गया लग रहा है।